Good morning, my students. Welcome back to my class, Mom Minarwa Lesume, and today I will discuss about some basic or ornamental of English grammar. तो मेरे स्टूडेंट्स, कल तक मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद मैंने अल्फ़ाबेट पे चर्चा किया था और उसके बाद मैं वर्ड्स पे आया था। वर्ड्स को हमने 8 भागों में बांटा, जिसे हमने पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से नामांकित किया। कल की क्लास में एक चीज छूट गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ आज। वो था टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर का स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, GRAMMAR, और इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है ग्रामर। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो इसका प्रकार है वो है ऑर्थोग्राफी। ठीक है, ऑर्थोग्राफी को जब आप तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा ऑर्थो प्लस ग्राफी। ठीक है, ऑर्थो का मतलब होता है लेटर्स और ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी। ओके, इस प्रकार ऑर्थोग्राफी का मतलब हो गया कि जिसमें हम लेटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं। इट मीन्स इन ऑर्थोग्राफी we study about letters. ठीक है, ऑर्थोग्राफी में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे ए से लेकर के जेड तक उसकी कुल संख्या कितनी है, जो मैंने कल आपको बताया था। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, कौन से सेमी वोवेल हैं, कौन से वोवेल हैं, कौन से कॉन्सोनेंट हैं, इन तमाम चीज़ों का जिक्र जो है वो इंग्लिश ग्रामर का जो फर्स्ट ब्रांच है ऑर्थोग्राफी, उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। इसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसके नोट्स को बना सकें। ठीक है, अब है आपका दूसरा जो इसका टाइप्स है वो है आपका इटमोलॉजी। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है इटिमोलॉजी, या इटिमोलॉजी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब इटमोलॉजी को जब आप बांटते हैं तो ये बढ़ता है इटमो प्लस लॉजी। ठीक है, इटमो का मतलब होता है वर्ड्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। वर्ड्स, लॉजी का मतलब हो गया टू स्टडी। ठीक है, पहला जो आपका ऑर्थोग्राफी था उसका मतलब हो गया था वर्ड विचार। दूसरा जो मैंने आपको लिखा इटमोलॉजी, इसको हम तोड़ते हैं इटमो प्लस लॉजी। इटमो का मतलब होता है वर्ड्स, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। इट मीन्स इन इटमोलॉजी वी स्टडी अबाउट वर्ड्स, अर्थात इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, शब्द का। तो लिख सकते हैं इन इटमोलॉजी वी स्टडी अबाउट वर्ड्स। शब्द का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार शब्द को हम क्लासिफाइड करते हैं, इन तमाम चीज़ों का जो हम जिक्र करते हैं वो केवल और केवल इंग्लिश ग्रामर का जो दूसरा पार्ट है आपका, वो इटमोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया। अब है आपका तीसरे जो टाइप्स हैं, इसको आप, ये इटमोलॉजी को आप अगर हिंदी जानना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं शब्द विचार। शब्द विचार में किसका अध्ययन करेंगे, शब्द का।
चलिए अब चलते हैं इसके इंग्लिश ग्रामर के तीसरे ब्रांच की। इसका जो तीसरा टाइप्स है वो है सिंटैक्स। SYNTEX सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? सेंटेंस के बारे में, वाक्य के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। वाक्य क्या होता है, किस प्रकार वाक्य का फॉर्मिंग करते हैं, और जैसे आपका ये सिंटैक्स है तो इन सिंटैक्स वी स्टडी अबाउट sentences and its types। सिंटैक्स में हम लोग अध्ययन करते हैं वाक्य के बारे में और वाक्य के टाइप्स के बारे में, वाक्य के विचारों के बारे में, वाक्य के प्रकारों के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब देखिए, कल मैंने अल्फाबेट जो कि ऑर्थोग्राफी में आया उसका मैंने डिस्कस कर दिया। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें हम वर्ड्स का अध्ययन करते हैं वो आपके पास आ गया। अब जो है सेंटेंस की बारी है। सेंटेंस किसको कहते हैं? तो जैसे मैंने बताया था कल आपको कि बहुत सारे लेटर्स आपस में मिल कर करके एक वर्ड बनाते हैं, उसी प्रकार बहुत सारे वर्ड्स मिलकर एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं जिससे हम क्या कहते हैं? वाक्य। सबसे छोटी जो अंग है वो अल्फाबेट है इंग्लिश की, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच है ना, और तीसरे नंबर पे जो आता है वो आपका आता है वाक्य विचार। इसी को हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस किसे कहते हैं? तो इसको आप लिख सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स which make a complete sense is said to be syntax या is said to be sentence। ठीक है। क्या है? a collection of words, शब्दों का वैसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस को बताता है। शब्दों का समूह भी होना चाहिए और एक सार्थक अर्थ भी होना चाहिए, तभी हम वाक्य का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसका हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं, हाउ आर यू। इसमें देखिए 3 वर्ड्स, इसको देखा जाए इसमें कितने वर्ड्स हैं? 3 वर्ड्स हैं, जिसमें हाउ है, आर है, यू है। ये तीनों मिलकर करके आपस में एक कंप्लीट सेंस बनाया जिसका अर्थ होता है तुम कैसे हो। ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? वाक्य कहलाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बारी आती है सिंटैक्स के प्रकार के बारे में। जैसे जैसे जो लिंक मिलता जाएगा जिस वर्ड का, उसको मैं क्लियर करते चला जाऊंगा। तो अब डिस्कस करते हैं सेंटेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस देखिए, सेंटेंस को जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो इसका 2 आयाम होता है। एक हम सेंस के आधार पे सेंटेंस को बांटते हैं और दूसरे स्ट्रक्चर के आधार पे हम बांटते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग का आपस में विभाजन कैसे होता है? आप किसी के क्वालिटी के आधार पे बांट सकते हैं, आप किसी के फिजिकल अपीयरेंस, उसके रंग रूप के आधार पे बांट सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सेंटेंस को बांटने का जो आधार है वो आपके पास 2 है। एक है आपका सेंस और दूसरा क्या है? आपका स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू सेंस फर्स्ट की बात करते हैं
तो अकॉर्डिंग टू सेंस ये 5 प्रकार के होते हैं, अर्थात अकॉर्डिंग टू सेंस वाक्य जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वाक्य आपका 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी वाक्य आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन किस टाइप में कैसे आता है आप इसको देखेंगे। पहला है, इसका डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन सेंस या अकॉर्डिंग टू सेंस। According to sense or based on sense, there are 5 types of sentence। ठीक है, अर्थ के आधार पे सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका आता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब आता है बात कि असर्टिव सेंटेंस किसको कहेंगे, तो इसको लिखेंगे अ टाइप ऑफ सेंटेंस हु डिनोट्स अफर्म और डिनाई इसका मतलब हो गया वाक्य का वैसा प्रकार जो हाँ या ना का बोध कराता है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और इस हाँ और ना के आधार पे असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का हो जाता है। ये जो आपका असर्टिव सेंटेंस है, ये 2 चीज का सेंस बता रहा है, एक अफर्म का और दूसरा डिनाई का, मतलब एक नकारात्मक और एक पॉजिटिव। तो जो हाँ का बोध कराता है उसे हम कहेंगे अफर्मेटिव, जो हाँ का बोध कराता है उसे क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव। क्लियर हो गया। और जो ना का बोध कराता है उसको हम बोलेंगे निगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस किसे कहेंगे, तो असर्टिव सेंटेंस जो वाक्य का वैसा प्रकार जो हाँ या ना का बोध कराता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, जो अफर्म का बोध कराते हैं यानी जो हाँ का बोध कराते हैं उसे अफर्मेटिव, और जो ना का बोध कराते हैं उसे हम निगेटिव कहते हैं। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा हुआ। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखते हैं राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, राम एक खत लिखता है। तो इसमें हाँ का बोध हो रहा है, अफर्म का बोध हो रहा है, इसलिए अफर्म के आधार पे ये कौन सा पार्ट है, तो असर्टिव का अफर्मेटिव पार्ट है, अफर्मेटिव। उसी प्रकार दूसरा वाक्य बनाते हैं, राम डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, ये डिनाई का बोध कराता है, ना का बोध कराता है, इसीलिए ये असर्टिव का आपका निगेटिव रूप, इसलिए यह असर्टिव का कौन सा रूप है, निगेटिव रूप। अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर, जो कि सेंस के आधार पे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है या समझा जाता है। दूसरा जो आपका है सेंटेंस, उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसका हम इंट्रो लिखेंगे, अ टाइप ऑफ सेंटेंस
a type of sentence who denotes asking a question, who denotes asking a question। वाक्य का वैसा प्रकार जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, वाक्य का वैसा प्रकार जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ठीक है। दूसरा जो है हम लिखते हैं, आर यू अ बॉय, आर यू अ बॉय। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, आर यू अ बॉय। दूसरा, पहला एग्जाम्पल आपका था व्हाट इज योर नेम, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है आपका आर यू अ बॉय। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें दो तरह का वाक्य आया, एक आया है आपका व्हाट इज योर नेम, इसमें व्हाट से स्टार्टिंग है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें व्हाट आए, व्हेन आए, हु आए, व्हाट एवर आए, होम आए, वेयर आए, व्हेन आए, हाउ आए, तो ये सबसे अगर स्टार्टिंग होने वाले कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसको बोलते हैं WH वाले क्वेश्चंस। क्या बोलेंगे? WH वाले क्वेश्चंस। ठीक है। और जो डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, मे, है ना, शुड, आउट टू, नीड, डेयर, इन सब से अगर स्टार्टिंग होंगे कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो उसको बोलेंगे एक्जुअलरी वर्ब। एक्जुअलरी वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिया, जिसमें पहला एग्जाम्पल था व्हाट इज योर नेम, जिसमें व्हाट जो है वो बता रहा है कि आप इसका उत्तर आप एक डिस्क्रिप्टिव मोड में देंगे। आपसे अगर हम पूछेंगे व्हाट इज योर नेम तो आपका जवाब आएगा माय नेम इज, जो भी होगा, दीपक, रानी, ये जो भी शब्द होंगे वो आएंगे। लेकिन जब हम आपसे पूछेंगे आर यू अ बॉय, क्या आप लड़के हैं, तो इसका आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। तो जिस प्रश्न का जवाब यस और नो में दिया जा सकता है, बिना बोले मुंड डोल करके भी, मुंडी डुला करके भी हाँ या ना का बोध करा सके, उसे हम क्या कहते हैं? एक्जुअलरी वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार आपने देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हैं ये भी आपके दो प्रकार के हो गए। एक हो गया WH क्वेश्चन से और दूसरा हो गया एक्जुअलरी वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब थोड़ा समझते हैं। मैंने बताया कि WH क्वेश्चन में आपको मुंह को क्या करना पड़ता है? डिस्क्लोज करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। इसीलिए WH क्वेश्चंस को हम ओपन क्वेश्चन भी कहते हैं। क्लियर हो गया। और एक्जुअलरी वर्ब जो स्टार्ट होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें आप बिना मुंह खोले आप इशारों में बात करके बता सकते हैं कि उसका जवाब आप दे सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज क्वेश्चन। तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक जो WH क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं जिन्हें हम ओपन क्वेश्चन बोलते हैं, और एक एक्जुअलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं जिनको हम क्लोज क्वेश्चन कहते हैं। अब देखिए ओपन क्वेश्चन WH क्वेश्चन में क्या क्या शब्द आएंगे। तो उसमें आता है आपका व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, होम, होमएवर, हाउ। ठीक है। तो ये सब जितने भी शब्द आप देख रहे हैं जो W और S से स्टार्टिंग है, इनको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं, जिसका जवाब देने के लिए आपको अपने मुंह को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, इसलिए इसको हम ओपन क्वेश्चन कहते हैं। जबकि एक्जुअलरी वर्ब से जो शुरू होते हैं उसका जवाब आप बिना मुंह डोलाए, बिना मुंह खोले
मुंह को डुला कर करके, अपने चेहरे को डुला कर करके हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं। तो जिसको हम हाँ या ना में जवाब दे सकें उसको हम क्लोज क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें आपका आ जाता है डू, इसमें आपका आ जाता है डज, इसमें आपका आ जाता है इज, इसमें आपका आ जाता है एम, इसमें आपका आ जाता है हैज, इसमें आपका आ जाता है हैव, इसमें आपका आ जाता है हैड, इसमें आपका आ जाता है शैल, इसमें आपका आ जाता है विल, इसमें आ जाता है वाज, इसमें आता है वेयर, इसमें आ जाता है मे, तथा बहुत सारे मॉडल्स जो होते हैं वो आपके इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक WH क्वेश्चंस और दूसरा आपका यस नो क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर नए क्लास में, इसके बाद के क्लास में हम बाकी बचे अन्य वाक्यों के प्रकार के बारे में आपस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और इस तरह से पेश करूंगा ताकि आपको आसानी से मेरे कंसेप्ट को समझ में आए। तो आज के लिए क्लास बस इतना ही, कल हम फिर से मिलेंगे इसके आगे की कड़ी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।